एक महाशय पैसा कमा रहे थे। पैसा कमाते कमाते हमने पूछा, भैया काहे को इतना कमा रहे हो? बोले महाराज पैसे के बिना बहुत दिक्कत होती है। हमने कहा क्या दिक्कत होती है? बोले महाराज आप समझते तो हैं, मुसीबत में पैसा बहुत काम आता है, इसलिए पैसा कमा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारा इंटेंशन ही गलत है। तुमने अगर ये सोचा होता कि मंदिर बनाने के निमित्त से धन कमाना है तो धन की आने की गति 10 गुना तेज होती, लेकिन तुमने सोचा है कि मुसीबत में पैसा काम आता है। अब तुम्हारे जीवन में घटना घटेगी, पहले तुम पैसे कमा लो भरपूर, उसके बाद मुसीबत आएगी। आती है, आप देख लेना, मुसीबत आती नहीं आती? आती। महाराज 62 साल के पापा थे, उनको माउथ का कैंसर हो गया, मुसीबत आ गई। महाराज देखा, हम जानते थे मुसीबत में धन काम आता है। तुमने उस धन के पीछे भावना करी है, मुसीबत में काम आएगा। अब जो तुमने भावना करी है वो तो पूरी होके रहेगी। पहले तुम पैसे कमा लो, पुरुषार्थ कर लो, फिर तुम्हारे घर में मुसीबत आएगी, फिर मुसीबत में तुम पैसे लगा देना। महाराज पापा को कैंसर था, 17 लाख 18 लाख लग गए, फिर दोबारा महाराज रिपीट हो गया, फिर 40 लाख 20 लाख और लग गए। कितना खर्चा हो गया? 50 लाख खर्चा हो गया। तुम फिर लेवल में आए, वापस जहां खड़े थे वहीं पे खड़े मिले। फिर बोले महाराज हम तो पहले ही कहते थे मुसीबत में पैसा काम आता है। हम कहते थे भैया तुमने भावना ही गलत बनाई, पैसे कमाने से पहले सोच लेते ये पैसा, इतना पैसा मुझे कमाना है कि कभी कोई साधु बोलेगा तो मैं मना नहीं करूंगा। इस विचार के साथ पैसा कमा के देखो, सुबह भी आएगा, शाम भी आएगा, दुकान बंद करने के बाद भी आएगा। दुकान बंद करने के बाद पैसा कैसे आता है? सोना रखा रहने दो रात भर, सुबह उठता है, सोया था सोना 1,49,000 में, उठा तो 1,54,000 हो गया। सोते सोते भी सोना रेट बढ़ाता है महाराज। बस एक भावना अच्छी करके देखिएगा। लेकिन अगर आपने मन के अंदर पक्की धारणा बना के रखी है मुसीबत में चीज़ें काम आएंगी, तो ध्यान रखना पहले मुसीबत आएगी, मुसीबत के बाद चीज़ें आएंगी, फिर काम आएगा, फिर बाद में लोग बोलेंगे भाई साहब का काम हो गया। अरिहंत गति गत तुम्हारी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती महाराज? तुम अरिहंत को समझते नहीं हो। तुमको अनुपमा देखने से फुर्सत मिले तब तो। बोले महाराज बड़ी इतना अच्छा सीरियल है महाराज, आपको कैसे पता? हम भी पूछ लेते हैं लोगों से, भैया ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है? तभी धुरंधर चल रही थी तो हमने 2-4-5 दिन धुरंधर बोल दिया। पहले कहानी घर घर की चलती थी, उसके पहले वो तुलसी चलती थी, उसके पहले दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे चलती थी, उसके पहले नदिया के पार चलती थी, है ना? तब जितना जितना सुन लेते हैं उतना उतना बता देते हैं। और कोई कुछ नहीं बताता तो नहीं जान पाते भैया, लेकिन पता तो कहीं ना कहीं से चल ही जाता है। आपने जो देखा है उसको दुनिया ने, सब ने देखा है, लेकिन जो आचार्यों ने देखा है, ऋषि मुनियों ने देखा है, विद्वानों ने देखा है, एक बार उसको भी देख करके वक्त रहते अपनी आँखों को सही दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश करिएगा। जग के वैभव को पाकर के निस्दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। ये इंसान की कहानी है। इस कहानी को मिटाइए और आगे की कहानी लिखिए। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। आपको भी अनर्घ पद मिले। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।